बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन डिस्कस की थी, मूवमेंट डिस्कस की थी दो बॉडीज़ की, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ और एक वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करता है। आज हमने जो डिस्कस करना है वो रिलेशनशिप डिस्कस करना है फोर्स और मोमेंटम में। तो बेटा अगर फोर्स की डेफिनेशन करें तो आपको पता है फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को तब्दील भी करती है, उसको मोशन में लाती है, उसको रेस्ट में मोशन में लाती है और मोशन को रोक के रेस्ट में भी लाती है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव, फोर्स कैन स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम मोमेंटम की बात करें तो इन शॉर्ट हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नॉन एज मोमेंटम, क्योंकि जब किसी बॉडी पर मोशन लगता है, फोर्स लगती है, तो उस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस होता है, मोशन की वजह से उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। अब हम अगर ये कहते हैं कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी है और उस पर लगने वाला जो मोमेंटम है इनिशियल p1 है, तो वो ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ जाती है और उस दौरान उसकी वेलोसिटी vf हो जाती है, उसका मोमेंटम फाइनल vf हो जाता है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम होता है P इजिकल टू एम वी। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो पी आई इजिकल टू एम वी आई। इसी तरह अगर बी पोजीशन पर फाइनल मोमेंटम की बात की जाए तो पी एफ इजिकल टू एम वी एफ, ये हमारे पास बी पोजीशन पर इसका मोमेंटम। अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखना चाहें, चेंज इन मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, तो पी एफ माइनस पी आई इजिकल टू पी एफ माइनस पी ये पी एफ माइनस पी आई इजिकल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अगर हम इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज मोमेंटम गलत लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक कर लीजिएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, इनके पी एफ माइनस पी आई इजिकल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम से बाद बेटा पूरी फिजिक्स में जब भी रेट का वर्ड आएगा इसका मतलब आप टाइम पे डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम से बाद हम टाइम पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स पे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इजिकल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अगर हम ऊपर वाली स्टेटमेंट से एम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के बराबर आता है। हम जानते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो अगर हम इसकी जगह ए पुट कर दें तो हमारे पास जो पी एफ माइनस पी आई है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ वो भी एफ इजिकल टू एम ए के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर एफ ए के बराबर एम ए रख, एफ इजिकल टू एम ए के बराबर रख लें तो हमारे पास एफ आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोबारा गौर से देख लें कि मैंने वी एफ माइनस वी आई ओवर टी को बेटा ए के बराबर रखा है, ऑलरेडी एम था, साथ हमारे पास एम ए हो जाएगा और न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इजिकल टू एम ए होता है। एम ए को मैंने रिप्लेस किया एफ से, इस तरह फोर्स इजिकल टू पी एफ माइनस पी ए ओवर टी के बराबर होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि फोर्स है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही रेट मोमेंटम में चेंज आएगा। जैसे हम कह सकते हैं व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। इसका यूनिट की अगर बात करें तो बेटा इसका यूनिट न्यूटन सेकंड है, एन एस भी कहा जाता है, या फिर जो कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। थैंक यू बेटा।